the one here is born। आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 6 अध्याय के 63वें वचन से है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। एक बार सोवियत रशिया के एक अधिकारी से किसी ने सवाल पूछा कि यदि कोई पवित्र शास्त्र को पढ़ता है तो आपका चेहरा इतना खूंखार क्यों हो जाता है, और यदि कोई उसे लिखे या तो उसे छापने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति को दंड क्यों दिया जाता है। जिसके जवाब में अधिकारी ने उसे जवाब दिया कि जो कोई व्यक्ति इस पवित्र शास्त्र को पढ़ता है, ये पवित्र शास्त्र उस व्यक्ति को बदल देता है, जो कि हमारे कम्युनिस्ट मान्यता के खिलाफ है। बिल्कुल इसी समान नासी की सेना दूसरे महाविश्व युद्ध के दौरान यदि किसी मसीह लोगों को पकड़ती थी तो उन्हें ले जाकर यातना कक्षों में डाल देती थी, क्योंकि वो लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि जो भी लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं वो कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे और ना ही बुरे और क्रूर शासकों की बातों को सुनकर उसके अधीन होंगे। इसी तरीके की घटनाएं चीन देश में बॉक्सर विद्रोह के दौरान हुए थे। विद्रोह करने वाले कुछ लोगों ने एक छोटी बच्ची के पिता को मसीह पर उनके विश्वास के कारण मार डाला, जिसे देखने वाली वो छोटी बच्ची भाग के जाके बाजरे के खेत में छुप गई। परंतु विद्रोहियों ने उस बच्ची को ढूंढ कर निकाला और उससे पूछा, तुम्हारे परिवार का पवित्र शास्त्र कहाँ पर है, हमें सौंप दो उसे, वरना तुम्हें भी हम मार डालेंगे। परंतु वो बच्ची उनकी धमकियों से नहीं घबराई। उसने कहा कि वो पवित्र शास्त्र ही प्रतिरोज मुझे उत्साहित करता है, मेरे हृदय को बल देता है, इसीलिए उसने उस जगह को बताने से उन लोगों को इनकार कर दिया, जिस कारण उन लोगों ने बच्ची को भी मार डाला। शायद बच्ची ने सोचा होगा कि यदि मैं इन लोगों को पवित्र शास्त्र को रखी जगह के बारे में बता देती हूँ तो ये लोग जाके उसे नष्ट कर देंगे, जिससे भला ये होगा कि मैं खुद मर जाऊं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के समय में भी कई ऐसे देश और अधिकारी मौजूद है जो जीवित परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों को लिखे हुए पवित्र शास्त्र का विरोध करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यदि सब लोग इस पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो उनका मन बदल जाएगा, जो कि इन अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। परंतु एक विश्वासी के लिए पवित्र शास्त्र प्रेममय एक चीज है। उनके लिए पवित्र शास्त्र उन्हें स्वर्ग ले जाने का एक रास्ता है। जी हाँ, पवित्र शास्त्र हमारे जीवन को बदल देने वाली एक दवा है। पवित्र शास्त्र को पढ़कर उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को अर्पण करने वाले लोग अच्छे गुणों से भरे हुए एक लोग में परिवर्तित हो जाते हैं। वो न केवल आशीषित होते हैं बल्कि दूसरों के लिए आशीष का मूल बन जाते हैं। परंतु इस कार्य को शैतान पसंद नहीं करता, इसीलिए हर एक समय में पवित्र शास्त्र को किसी भी तरीके से रोकने के लिए वो कई प्रयत्नों को करता आ रहा है, क्योंकि वो आदि से ही परमेश्वर के शब्दों का विरोध करता आया है। इसीलिए परमेश्वर के शब्द जिस पवित्र शास्त्र में है उसे रोकने के लिए वो कोई ना कोई प्रयत्न करता ही रहता है। पवित्र शास्त्र को कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर के शब्द जिन पन्नों में छपे हैं उसे भला ही कोई फाड़ सकता है या जला सकता है, परंतु परमेश्वर के शब्दों को कभी भी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवित वचन है। इसलिए परमेश्वर के जीवित वचन जिस पवित्र शास्त्र में है उसे हम ध्यान से पढ़े, उसकी आशीषों को हम प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।